हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम फिर से पढ़ाने वाले हैं टेंस के बारे में। तो टेंस के बारे में हमारा कुछ ही हुआ था, लेकिन आज हम फिर से एकदम स्टार्टिंग से बताएंगे कि टेंस क्या होते हैं, टेंस के कितने रूप हैं। देखिए, इसमें जो टेंस है ये हमें टेंस यानी काल, क्या टेंस यानी काल, ये हमें समय, कोई भी वाक्य है वो वाक्य का समय बताता है कि प्रेजेंट में हुआ, कि पास्ट में हुआ, कि फ्यूचर में होने वाला है। तो टेंस हमें समय का ज्ञान कराता है। किसका भैया? समय का ज्ञान कराता है। इसमें लिखा है किसी भी वाक्य में वर्ब का वह रूप जिसके द्वारा हमें समय का पता चलता है या हो, जो कार्य होने में समय बताता हूं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये अब जो वाक्य हुआ मैं पढ़ा रहा हूं, ये हमें क्या बताता है? मैं पढ़ा रहा हूं। इसमें ये जो टेंस है ये बताता है कि ये टेंस सेंटेंस जो है प्रेजेंट में है, कि पास्ट में है, कि फ्यूचर में है। तो मैं पढ़ा रहा हूं, ये प्रेजेंट में है, पढ़ा रहा हूं ना, फिलहाल प्रेजेंट में है। तो टेंस हमें बताते हैं कि सेंटेंस किस काल में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो टेंस जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। टेंस में किसका अनुभव कराता है? समय का भैया, ठीक है। समय को बताता है कि सेंटेंस हमारा किस समय में है, वर्तमान में है, फ्यूचर प्रेजेंट में है, पास्ट में है, कि फ्यूचर में है। और टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, लिख लीजिए यहां। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस भैया कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देख लो कौन कौन से होते हैं। पहला हमारा होता है प्रेजेंट टेंस। कौन सा होता है? पहला होता है प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है हमारा पास्ट टेंस। कौन सा होता है? पास्ट टेंस। तीसरा होता है हमारा फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस? फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस को हम कहेंगे वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस को क्या कहेंगे? वर्तमान काल। और पास्ट टेंस को कहेंगे भैया हम भूतकाल, यानी भूतकाल। फ्यूचर यानी भविष्यकाल। फ्यूचर यानी भैया भविष्यकाल। देख लो, प्रेजेंट यानी वर्तमान काल। वर्तमान यानी जारी रहना, जो भी कार्य हमारा रहे वो जारी रहे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, वह पढ़ता है, काम क्या हो? जारी रहे। फिर है पास्ट टेंस। पास्ट यानी बीता हुआ, बीता हुआ समय, बीता हुआ काल आप बोल सकते हैं, ठीक है। बीता हुआ काल, इसमें हमें पास्ट के बारे में बताता है कि वह पढ़ रहा था, वह पढ़ चुका है, वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ चुका है, ठीक। इसमें क्या बताता है हमें? पास्ट के बारे में बताता है, यानी बीता हुआ समय बताता है। और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, भविष्य के बारे में बता रहा होगा। भविष्य काल यानी जो समय के बारे में बता भैया, जैसे जो आने वाला है, वह पढ़ रहा होगा, ठीक है। और या फिर बताएगा जैसे कल्पना, क्या एक कल्पना करेगा, वह पढ़ रहा होगा, वह खा रहा होगा,
मार्केट जा रहा होगा, बस एक कल्पना कर सकते हैं हम। तो ये है टेंस के रूप। अब इनके भैया अलग अलग प्रेजेंट के 4 रूप होते हैं, पास्ट के 4 रूप होते हैं और फ्यूचर के भी 4 ही रूप होते हैं। तो देख लो प्रत्येक टेंस के 4 रूप होते हैं, लिख लीजिए। प्रत्येक टेंस के 4 रूप होते हैं, 4 रूप होते हैं। प्रत्येक टेंस के बबुआ 4 रूप होते हैं। जैसे प्रेजेंट का 4 रूप, पास्ट का 4 रूप और फ्यूचर का 4 रूप होता है। अब देख लो बबुआ, ये सब नोट कर लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। अब देखो प्रेजेंट के कितने रूप होते हैं, 4 रूप है ना। पास्ट के कितने रूप होते हैं, 4 रूप। और फ्यूचर के कितने रूप होते हैं, 4 रूप। हम एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं, इसके माध्यम से एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। तो टेंस के कितने रूप होते हैं भैया, 3 है ना। प्रेजेंट हुआ, प्रेजेंट, पास्ट, ओकरे बाद का आवत बा भैया फ्यूचर। क्या बा, फ्यूचर टेंस। देख ला, फ्यूचर टेंस, ठीक। हाउ में लिखला हो पर टेंस। टेंस यानी काल होता, का होता है, काल होता है। अब होने वाला काल ना समझी, ठीक है, कि काल और ई जोन भी काल, काल करब, आज करब, ई वाला काल ना होए कि काल हो जाए, काल याद करके आए, ई वाला काल ना, जो हमें समय को बताता हो वो वाला काल। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल। अब इसके भैया अपने 4 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं, अपने 4 रूप होते हैं। तो बताए नहीं, सुना। एक बार हमार प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भैया, ठीक। उसके बाद दूसरा नंबर पर आवत बा हमार प्रेजेंट कंटीन्यूअस। रुक जाओ, कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। उसके बाद हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है चौथे नंबर पे आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें कार का ये नहीं पता चलता कि समाप्त हो रहा है कि नहीं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इसमें कार भैया हमेशा जारी रहता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। विकास मोबाइल चला रहा है, क्या कर रहा है, विकास मोबाइल चला रहा है। ये इसमें कार का जारी होना दिखाता है। क्या होना दिखाता है, जारी होना दिखाता है। मतलब कार जो है अपने प्रगति पे चल रही है, पढ़ाई के बजाय मोबाइल चल रहा है। उसके बाद हमारा आता है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट यानी पूर्ण, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट यानी पूर्ण होना दिखाता है। इसमें कार्य का पूर्ण हो जाना दिखाता है। जैसे कि वह पढ़ चुका होगा, वह पढ़ चुका होगा, वह पढ़ चुका होगा। अब बताइए बबुआ, वह पढ़ चुका होगा यानी अब वो पढ़ रहा है कि पढ़ चुका होगा।
सॉरी होगा अलग हो गया, पढ़ चुका है। विकास अब पढ़ चुका है कि नहीं? तो इसमें क्या हुआ कि प्रेजेंट का जो भी कार्य होगा उसमें वो पूर्ण होना दिखाता है कि कार्य पूर्ण हो चुका। अब बचता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कार्य का पूर्ण होना प्लस जारी होना दिखाता है, कार्य पूर्ण भी होता है और जारी होना भी दिखाता है। उसके बाद आता है प्रेजेंट सॉरी पास्ट टेंस। अब इनके भी अलग अलग रूप हैं, ये हम टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। अब देखो पास्ट टेंस, कौन सा टेंस? पास्ट। पास्ट के भी अपने 4 रूप होते हैं। पास्ट के कितने रूप होते हैं? 4 रूप होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, वैसे हो गया ये पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद हमारा आता है दूसरे नंबर पे पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे हमारा पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। चौथा हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें भी 4 रूप हो गए भैया, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें भी भैया कितने रूप हुए? 4 रूप। इसमें जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वही सेम, इसमें ये नहीं पता चलता कि कार्य समाप्त हो रहा है कि नहीं, वह पढ़ता था। अब ये नहीं पता हो रहा है कि समाप्त हुआ कि नहीं, ये कंफर्म नहीं होता। सेम पास्ट कंटिन्यूअस, कार्य का जारी होना दिखाता है, वह पढ़ रहा था पर बीता हुआ, ठीक है, बीता हुआ पल दिखाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद हमारा आता है फ्यूचर। क्या आता है? फ्यूचर। देख लो फ्यूचर में क्या है। फ्यूचर में भी सेम ये होता है, फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरे नंबर पे आता है फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। ये लोग आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ये सब पूरा स्पेलिंग। तीसरे नंबर पे आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चौथे नंबर पे आता है फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट भी रहता है और कंटिन्यूअस भी, जारी भी रहता है टेंस। देखिए प्रेजेंट के कितने रूप हुए भैया? प्रेजेंट के कितने रूप हुए? 4। कितने रूप? 4। इसके कितने रूप? 4। टोटल कितने हो गए? 4 3 या 12, 12 होते हैं टोटल। टेंस 3 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक टेंस के 4 रूप होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये कितने रूप हुए? 4 रूप होते हैं। सेम ऐसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम इसमें भी फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 रूप होते हैं। टोटल कितने टेंस हो गए? 12 टेंस होते हैं भैया, ठीक है। अब आप लोग ये चार्ट के माध्यम से तैयार कर लीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।